बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल सूरह मुल्क। यह सूरह मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हुई और अपने मज़मून के लिहाज से बड़ी अहमियत और फ़ज़ीलत रखती है। इस सूरह को तबारक, मुमानिया और मुनज्जिया और मुजादला भी कहा जाता है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की कि इस सूरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम मुमानिया, अज़ाब इलाही से रोकने वाली कहते थे। तिबरानी में इसमें ज़िक्र है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया कि सहाबा ने एक जगह हैमा गाड़ा। वहाँ एक कब्र थी जिसका इनको इल्म ना था। उन्होंने इस कब्र में एक शख्स को सूरह मुल्क पढ़ते हुए सुना, यहाँ तक कि इसने पूरी सूरत ख़त्म कर डाली। सहाबा ने आकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह माजरा बयान किया। आपने फरमाया, यह मुमानिया है, यह मुनज्जिया है जो अज़ाब कब्र से नजात देती है। तिरमिज़ी शरीफ में इसका जिक्र किया गया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स से फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसी हदीस तोहफे में ना दूँ जिससे तुम खुश हो जाओ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। पढ़ा करो, अपने घर वालों को, सारे बच्चों को और पड़ोसियों को सिखाओ। यह नजात देने वाली, क़यामत में मुजादला करने वाली है, अपने रब से पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुतालबा करेगी कि इसे अज़ाब जहन्नम से बचाएं। इसकी वजह से इसका पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से निजात पाएगा। तिरमिज़ी शरीफ में इसका ज़िक्र किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की एक सूरत 30 आयतों वाली है जिसने मेरी उम्मत के एक शख्स की सिफारिश की और अल्लाह ने इसकी मग़फ़रत फरमा दी। यह सूरत तबारक है। अबू दाऊद, निसाई में भी इसका ज़िक्र है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अलम, तंज़ील, अल सजदा और सूरत तबारक हर रात पढ़ते और सफ़र व हिज़र में कभी तर्क ना फरमाते। चाँद देखकर इसे पढ़ा जाए तो महीना के 30 दिनों तक वो सख्तियों से महफूज रहेगा और 30 दिन के लिए काफ़ी है। रूहुल मुआनी में भी इसका जिक्र फरमाया गया है। अगर कोई शख्स सोते वक़्त एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से वो कब्र के अज़ाब से महफूज रहेगा। आलम सुकरात में ज़रा बार तकलीफ़ ना होगी। क़यामत के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी शफ़ाअत करेंगे। इसलिए अगर इस सूरत को 11 रोज़ तक बाद नमाज ज़ोहर पढ़कर अल्लाह के हजूर में किसी मरहूम शुदा आदमी की मग़फ़रत के लिए दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी और मरहूम को अल्लाह ताला राहत नसीब फरमाएगा और इससे अज़ाब कब्र टल जाएगा। जो शख्स इस सूरत को रोज़ाना बाद नमाज फ़जर पढ़ेगा, अल्लाह उसके ईमान में इस्तकामत पैदा कर देगा और इसका हातमा बिल ईमान होगा। और अगर कोई शख्स इसे रोज़ाना 41 मरतबा तवील अरसा तक पढ़ता रहे तो
एक वक्त आएगा वो साहिब कशफ बन जाएगा। अगर किसी बच्चा को नज़र बद लग जाती हो तो इस सूरत को एक मर्तबा पढ़कर पानी दम करके इस बच्चे को पिलाएं, इंशाअल्लाह नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाएंगे और बच्चा हमेशा के लिए नज़र बद से महफूज रहेगा। अगर कोई हामला औरत 40 रोज़ तक इस सूरत को पढ़कर पानी दम करके पिए तो इसका हमल अल्लाह की रहमत से महफूज रहेगा। एक अमल का कौल है कि तहज्जुद की नमाज में 2 रकातों के अंदर सूरह मुल्क का पढ़ना और 40 रोज़ तक ऐसा ही करना खुदा के फजल से औलाद नरीना मिलने का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उर्दू मैप को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।